हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, और आपको अपर लेवल तक लेकर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना तो सिर्फ क्लास 10th के लिए बल्कि 11th 12th के लिए भी। ठीक है, फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बस कुछ मिनट का इंतजार है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगा। पहले इसको बेसिक्स जान लीजिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से बताएंगे। इसके हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड आया कहाँ से, कौन ये सब ट्रिग्नोमेट्री दिया, कौन ऐसा फॉर्मूला बनाया ट्रिग्नोमेट्री का। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से। तो आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है। तो एक ग्रीक वर्ड क्या क्या से बना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहला बात याद रखना है कि यह एक ग्रीक वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक ट्राइग्नोन और एक मेट्रॉन, ट्राइग्नोन और दूसरा मेट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइग्नोन और मेट्रॉन। तो ट्राइग्नोन का मतलब होता है ग्रीक में ट्रेंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है ग्रीक में मेजर। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको यदि पूरा पढ़ें तो ट्रेंगल टू मेजर, यानी कि कोई भी ट्रेंगल को मेजर करते हैं किसी तरह से तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसा है, एक मैथ का एक ऐसा ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है विच डील्स विथ एंगल, जो एंगल के साथ डील्स करता है, सिर्फ एंगल्स के बारे में बात करता है, ट्रेंगल के एंगल के बारे में बात करता है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री जो है सभी ट्रेंगल के लिए वैलिड है, सभी शेप के लिए वैलिड है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लास 10th में सिर्फ हम राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, वी विल ओनली स्टडी फॉर राइट एंगल्ड ट्रेंगल। इस क्लास 10th में हम राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जितना ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे साइंटिस्ट दिए थे। वो साइंटिस्ट क्या थे, वो साइंटिस्ट हमारे हिपेरचस। ठीक है, हिपेरचस साइंटिस्ट थे। ठीक है, आज से बहुत साल पहले, 200-300 साल नहीं बल्कि हजारों साल पहले ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया था। आपको लग रहा होगा कि 200 या 300 साल पहले नहीं, हजारों साल पहले आया था ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। है कौन दिए थे, तो हिपेरचस। क्या बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या बताए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स आइडिया बताए थे। क्या है वो भी सीखते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ट्राइग्नोन और मेट्रॉन से बना है। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ा जाता है। और हिपेरचस जो साइंटिस्ट थे वो बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और जो हम लोग इस चैप्टर में कैसे ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल ऐसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रेंगल ऐसा भी हो सकता है, इधर से, या राइट एंगल ट्रेंगल कैसा भी ले सकते हैं, ऐसा ले लिए, ऐसा। ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ज़्यादातर हम राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ से बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन को आगे। तो हम लेके चलते हैं आपको हिपेरचस के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, हिपेरचस क्या बताएं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि जो आप एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लीजिए। क्या लीजिए, सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्रेंगल ले लीजिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल ले लीजिए। तो राइट एंगल ट्रेंगल आपको नहीं पता हो तो बता दें, राइट एंगल ट्रेंगल में एक 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रेंगल जो है, तो ट्रिग्नोमेट्री से इसका क्या रिलेशन है, जल्दी ही इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हम राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा जो ए वाला एंगल होता है, इसको हम थीटा मेजर कर लिए, कोई भी एंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्रेंगल में एक क्या है, एंगल हम थीटा मेजर कर लिए कि हम मान लिए कि एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला
परपेंडिकुलर होता है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो और दूसरा फिगर में आपको पहले एक पता करना है कि कोई भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दे दें, ऐसे दे दें, ऐसे ट्रायंगल दे दें, ऐसे ऐसे, और हम बोले कि थीटा ए है मेरा, यहाँ थीटा है, मतलब कुछ एंगल, थीटा मतलब कुछ एंगल, यहाँ पे कुछ, थीटा का मतलब क्या है कि कुछ एंगल दिया हुआ है पहले से, तो थीटा है, तो बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो आपको लग रहा होगा कि जो लंबा वाला इधर खड़ा है उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोल देते हैं। तो आपका अंदाजा तो सही है, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या है, रूल है, रूल को पहले लिखिए, थीटा, थीटा और एंगल, थीटा या एंगल जो दिया हुआ है, थीटा, थीटा, थीटा या एंगल, ठीक है, थीटा या एंगल के सामने, थीटा या एंगल के सामने वाला साइड, सामने वाला क्या, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा ही है, थीटा के सामने ई, तो परपेंडिकुलर ई, ई तो ई जो टेढ़ा वाला लाइन है तो हाइपोटेनस है, और ए वाला मेरा बेस। समझ में आ गया पहचानने कि कौन होता है परपेंडिकुलर, किसको बेस और किसको हाइपोटेनस। थीटा यहाँ था तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए वाला मेरा परपेंडिकुलर, ए बेस है हाइपोटेनस। एक और में पहचानने आपको आना चाहिए कि, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको लेके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई एग्जांपल ऐसे है, ऐसे है, और इसमें हम ले लिए ऐसे और ऐसे, ये तो हम करवा दिए, ये फिगर भी हम करवा चुके हैं। हाँ, इस फिगर में मेरा मान लीजिए कि थीटा ए है, और इस फिगर में मान लीजिए थीटा ए है, तो दोनों में परपेंडिकुलर कौन होगा, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप सिंपल बोलेंगे कि जो लंबा वाला को परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। तो बात तो सही है, इसमें इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर ई, और बेस हो गया ई, हाइपोटेनस ई। इसमें थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बेस ई, हाइपोटेनस ई। लेकिन 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 थोड़ा सा अब घुमाना होगा हमको, घुमाते हैं, देखते हैं आप बताते हैं कि नहीं। हम सेम ले रहे हैं, इस बार थीटा एंगल तो मेरा यहाँ होगा, इस बार थीटा जो था, थीटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं, ठीक है, और हम थीटा को लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा। तो बताइए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। बेस कौन होगा, ए वाला, नहीं, टेढ़ा लाइन कभी भी बेस नहीं, बेस इसको बोलेंगे, और हाइपोटेनस जो बच गया वो हाइपोटेनस। यही है, पहले आपको ये पता करना है कि कौन हाइपोटेनस, कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ये तो पता करना होगा आपको। तो हम इसी में पढ़ते हैं क्या, तो पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसको बोलते हैं। तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। देखिए मेरा हाथ स्केल से कम नहीं है, स्केल जैसा ही है, ठीक है, स्केल जैसा सीधा साधा। देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला है क्या, परपेंडिकुलर, और एक क्या, हाइपोटेनस, और एक क्या, बेस, ठीक है। ये है हमारा परपेंडिकुलर, बेस और एक हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख दिए हैं, भारी भरकम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो क्या किए, वो साइंटिस्ट जो ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर किए, हिपेरचस, वो बताएं कि देखो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है। तो देखिए पहले आपको ये बात क्लियर कर देते हैं, सिर्फ हिपेरचस अकेले ही ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, एक दो साइंटिस्ट और मिलके इसको ट्रिग्नोमेट्री को बढ़ाए हैं, लेकिन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसको बोला जाता है, हिपेरचस को। तो अभी हम
और डिटेल में जाने से पहले एक स्टडी करते हैं कि जैसे कि कोई यहाँ है ऐसे ऐसे ये हमारा साइड 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना होगा? कोई पूछ दे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, जो बेस है वो 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? तो कितना भी बड़ा राइट एंगल ले लो, इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल रहना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक खासियत होता है, क्या होता है? खासियत होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या होता है खासियत? वो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत यही होता है कि इसमें जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, उसके परपेंडिकुलर जितना है उसको स्क्वायर कीजिए, उसके बेस है उसको स्क्वायर कीजिए, तो किसके बराबर आएगा? वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है? तो जैसे कि देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमको हाइपोटेनस पता करना है कि ये कितना है। तो हम बताएं कि कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये फर्क नहीं पड़ता है कितना छोटा कितना बड़ा, चाहे वो माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, चाहे एक इतना छोटा राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ना हो, उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसमें परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो देखिए इसमें कितना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको पहले मिटा लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 25 आ गया। तो इतना तो अनपढ़ नहीं होंगे कि स्क्वायर हटता है तो रूट उस तरफ जाता है, एच बराबर स्क्वायर हटा तो इधर क्या जाता है? रूट। स्क्वायर हटा तो क्या आ गया इधर? रूट। तो अंडर रूट 25 कितना होता है? अंडर रूट 25 मीन्स 5, यानी कि कोई भी ट्रायंगल में नहीं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक बिना नापे हम कितना बोलेंगे? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? आ जाना चाहिए, ठीक है? तो एक और हम इसमें स्टडी करते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा, देखिए हम यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे इतना छोटा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, तो सब में एक ही रूल फॉलो होता है। सब अगर राइट एंगल ट्रायंगल सब है तो सब में एक ही रूल फॉलो होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। नहीं विश्वास है तो हम तो करके दिखा दिए। यदि इसमें ये 10 है और ये हमारा 5 है तो ये कितना होगा? हाइपोटेनस कितना होगा? तो भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 100 प्लस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 125, और एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 125, अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 जितना के बराबर होता है वही हमारा हो जाएगा h बराबर, आंसर आ गया h बराबर कितना? तो आप सिर्फ अंडर रूट 125 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 125 किसका स्क्वायर होता है? किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बनता है 125 का, ठीक है? तो आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए फॉर्मूला ही देखना है और कुछ नहीं। आपको परपेंडिकुलर दे दे और बेस दे दे तो एच कैसे निकालेंगे? यहां से हम फॉर्मूला पे डिस्कशन करते हैं। ट्रायंगल में देखिए ये जो
राइट एंगल ट्रायंगल में तीन दोस्त है, एक है हाइपोटेनस, एक है परपेंडिकुलर और तीसरा कौन है, बेस। यही तीन दोस्त में लुका छिपी का खेल होता है, कोई दो को छिपता है और तीसरा ढूंढता है। तो देखिए यदि एज छिपा हुआ, यदि देखिए एज छिपा हुआ है तो इस ऐसा खेल है इसमें कि कोई एक छिपता है या दो मिल के ढूंढता है। तो कौन कौन दोस्त है इसमें खेल रहा है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीन दोस्त मिलके गेम खेल रहा है। तो इसमें एक छिपता है और दो मिलकर ढूंढता है। तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या क्या दिया हो सकता है कि परपेंडिकुलर दे और बेस दे वैल्यू, हाइपोटेनस का गायब कर दे, हाइपोटेनस बराबर वाट कर दे। कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है कि हाइपोटेनस का वैल्यू दे, बेस का वैल्यू दे और परपेंडिकुलर का वैल्यू गायब कर दे, पूछ सकता है। कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यू हो सकता है जिसमें क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू दे, हाइपोटेनस का वैल्यू दे, लेकिन बेस का वैल्यू क्या कर दे, गायब कर दे, बेस का वैल्यू नहीं दे। और कुछ पॉसिबल है नहीं, तो तीन ही तो पॉसिबल है। और लुका छिपी कैसे पॉसिबल है, इतना ही पॉसिबल है और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कोई दो दे के तीसरा पूछेगा, सिंपल पूछेगा, कोई दो दे के तीसरा को पूछेगा। तो कोई दो दे के तीसरा पूछेगा तो देखिए यदि एच पूछेगा, हाइपोटेनस पूछेगा, जैसे कि हम इस पे लेते हैं, पहला के लिए लेते हैं, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए फॉर्मूला लेते हैं। पहला के लिए एच, पहला के लिए फॉर्मूला एच ढूंढना है, तो एच को ढूंढने के लिए एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिर्फ एच के लिए क्या होगा, एच के लिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये पूरा पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा किससे रिलेटेड, दूसरा फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहां से हम आपको बताएं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको डिटेल्ड में यहाँ पे लिख देते हैं। पहला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिर्फ एच का वैल्यू चाहिए। तो एच का वैल्यू के लिए अंडर रूट स्क्वायर हटता है तो उस तरफ अंडर रूट जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं दूसरा के लिए, क्या निकालना है, दूसरा के लिए निकालना है पी निकालना है। तो देखिए पी स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, इक्वेशन आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पी स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो p का वैल्यू सिर्फ सिंपली फाइंड करना होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। और तीसरा के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तीसरा के लिए, तीसरा में क्या फाइंड करना है, तीसरा में फाइंड करना है क्या, तीसरा में फाइंड करना है बेस, ठीक है। तीसरा में फाइंड करना है क्या, बेस। तो बेस के स्क्वायर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से बेस के स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि b का सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही वैल्यू होगा। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं वो ट्राई कीजिए निकालने के लिए। इसमें ही देते हैं, यहाँ पे ही देते हैं, परपेंडिकुलर दे दिया आपको 3 और ए दे दिया 4, तो ए कितना होगा, 3 दे दिया, ए 4 दे दिया, तो ए कितना होगा, एच बराबर वाट। तो एच बराबर वाट क्या हो जाएगा, एच का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट, इसके लिए कौन फॉर्मूला लगेगा, ए वाला लगेगा फॉर्मूला। तो ए वाला फॉर्मूला के लिए पुट कीजिए, एच निकालना है ना, तो एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच इज इक्वल टू क्या लिखिए, अंडर रूट पी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है, बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो एच बराबर अंडर रूट 25 हो गया। यानी कि एच बराबर 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। एच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर रूट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इसी तरह से और बना सकते हैं। एक हम एग्जांपल, आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए। हम मिटा देते हैं फॉर्मूला,
हम दूसरा पे दे रहे हैं। एच यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5 और ए दिया हुआ है 4, तो ए कितना होगा। चीटिंग मत कर लीजिएगा क्योंकि है पीछे वाला है, सिर्फ अपने से बना के दिखना है। 5 है 4 है तो ए कितना होगा, परपेंडिकुलर बराबर वाट ए थीटा है, क्या होगा। इसको ट्राई कीजिए अपने से, पॉज करके ट्राई कीजिए, बताते हैं। ठीक है, बताते हैं इसमें क्या है। अब इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर तो अपना जगह पे रहेगा और बी स्क्वायर को टांग के इस तरफ ले आइए, प्लस बी स्क्वायर है तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला बना था पी स्क्वायर का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिर्फ यदि पी निकालना है तो इसका अंडर रूट निकाल लगा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे p निकालना है, तो अंडर रूट h कितना है, h है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो p आ गया। तो p का वैल्यू आ गया 25 में से 16 गया 9, तो p, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 बराबर p, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर p, स्क्वायर से रूट कैंसिल और p इज इक्वल टू वैल्यू आ गया मेरा 3, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। आगे अब क्वेश्चन जो है, अब बेस का तो अपने आप बनाने आ जाएगा, आगे देखते हैं। ये तो हो गया जनरली बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट वही है, वही देखना भी है आपको। देखिए क्या है मेन कॉन्सेप्ट, कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा थीटा, तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर की बेस, बेस बेस गलत, क्या परपेंडिकुलर, ये क्या, ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ना। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं कि जो हिपैरचस थे वो बोले क्या, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग साइड का रेशियो बनाओ, कभी इतना बाई इतना करो, कभी परपेंडिकुलर बाई बेस करो, कभी हाइपोटेनस बाई बेस करो, तो कभी बेस बाई हाइपोटेनस करो, बेस बाई परपेंडिकुलर करो। तो बोले कि अलग अलग रेशियो बनाओ। तो देखो इसमें क्या बताएं, इसमें बताएं कि अलग अलग रेशियो बना के देखते हैं। तो सोचे कि पहला रेशियो देखते हैं, क्या बना के देखते हैं, परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनस लेते हैं। पहले इतना बाई इतना लिए, इतना बाई इतना, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखे। फिर क्या सोचे कि फिर लिखते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। सोचे कि पी बाई एच हो गया, अब बी बाई एच लिखते हैं। रिपीट नहीं करना है, अलग अलग देखना है कि कितना रेशियो बनता है, पी बाई एच बी बाई एच, फिर लिखें p बाई बी, फिर लिखें p बाई बी, पहले इतना बाई इतना, फिर इतना बाई इतना, फिर इतना बाई इतना, p बाई बी, इतना किए। फिर सोचे कि और तो कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर बोले कि फिर सबको उल्टा कर देते हैं। फिर बोले कि अब p बाई एच तो बन गया था, तो बोले अब h बाई p भी तो बना सकते हैं, h बाई b भी तो बना सकते हैं, b बाई p भी तो बना सकते हैं। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 6 पॉसिबल रेशियो बन सकता है। कितना, 6 पॉसिबल रेशियो, कितना पॉसिबल रेशियो बन सकता है, इससे इसके अलावा कोई और रेशियो बताइए बन सकता है, नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि b बाई बी नहीं होगा, b ऊपर जाएगा तो p नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉसिबल रेशियो बन सकता है। तो हिपैरचस का कॉन्सेप्ट यही था कि इन अलग अलग रेशियो को ही क्या बोलते हैं, इन जो सारे रेशियो बना, इसी रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
यही सारे रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सारे रेशियो जो 6 बना रेशियो, यही सारे रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो कोई बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो बोलना है कि ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जितना भी पॉसिबल रेशियो, साइड का पॉसिबल रेशियो बना सकते हैं, 6 पॉसिबल रेशियो ऑफ साइड, साइड का 6 पॉसिबल रेशियो बन पाया, वो सारे रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो इन सब में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना, सबका एक अलग अलग नाम दिया गया, सबका अलग अलग नाम दिया गया, सबका अलग अलग नाम। इसी में से कोई साइन थीटा हो गया, इसी में से कोई कॉस थीटा हो गया, इसी में से कोई टैन थीटा हो गया, और इसी में से कोई कॉट थीटा हो गया। तो कौन हुआ साइन, कौन कॉस, याद करते हैं, समझते हैं क्या। इसको बोला गया कि ये साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। इसको बोला गया कोसाइन थीटा। इसको बोला गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। इसको बोला गया कोसाइन थीटा, कोसेक, इसको साइन थीटा, इसको कोसाइन थीटा, इसको टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा है, कोसाइन थीटा है, टेंजेंट थीटा है, तो इसको रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइन थीटा। पूरा नाम है SIN, लेकिन लिखते हैं क्या, साइन थीटा, इसको कॉस थीटा। चलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा। पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, लेकिन हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं, टेन थीटा। इसको कॉसेक थीटा, इसको सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कौन साइन थीटा है, कॉस थीटा है। साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ थीटा। टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो बहुत ही अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल गया कि किसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया। अब एक नॉर्मल 2 ठो फॉर्मूला है, बस उसको देखना है कि क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा, तो आपको अब एक प्रॉब्लम होगा कि कैसे याद रखना है। तो याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देते हैं आपको। याद रखने का कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम मिटा देते हैं, पूरा का पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मिटा देते हैं। आपको याद कैसे रखना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला मिटा देते हैं, आप खुद से लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, एक ट्रिक है, बस याद रखना है। ट्रिक का नाम है, ट्रिक का जो नाम है वो नाम है, हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। साइड में लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखना है इसके नीचे लिख लेना है पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखना है हर हर बोले, हर हर भोले। ऊपर पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं, हर हर भोले। तो ये हमारा पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सिंपल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोई बोले साइन थीटा का, तो तुम याद करना चुपचाप से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ऊपर पहले में साइन थीटा आता है, तो पंडित आ गया, नीचे हर आता है, पंडित हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे लिख लेंगे साइड में, फिर फॉर्मूला लिख लेंगे P/H, B/H, और ये हो गया P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, उल्टा साइन थीटा का दुश्मन है कोसेक थीटा। जो साइन थीटा है उसका उल्टा काम करता है कोसेक थीटा। यानी कि ये P/H है, ये कहता है कि हम H/P बनेंगे। ये बोलता है हम B/H हैं, तो सेक थीटा कहता है कि हम H/B बनेंगे। ये कहता है कि हम P/B हैं, तो कॉट थीटा कहता है कि हम B/P बनेंगे। यानी कि ये 3 याद हो गया, तो बाकी का जो है आराम से हम लिख सकते हैं। ये दोनों का उल्टा होता है, तो ये तो हो गया। अब एक फॉर्मूला इसी से रिलेटेड बनता है, इसी को घुमा फिरा के फॉर्मूला बनाया गया मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए। क्या है वो फॉर्मूला, देखते हैं। वो फॉर्मूला है मेरा पहला, देखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
लेकिन इससे पहले आपको ये फॉर्मूला जल्दी जल्दी देखते चलिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यह कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा। यदि जैसे कि बताते हैं कैसे कैसे इसका यूज होगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा का मतलब क्या है, जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/4 कोई दे दे कि साइन थीटा बराबर कितना 3/4, और कोई पूछे कि कोसेक थीटा बराबर बताओ, चाहे कोई बोले कि साइन थीटा बराबर 5, तो कोसेक थीटा बराबर बताओ, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 5/1 है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/5। यही मतलब है कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, या कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, उल्टा होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर 3/4 है। साइन थीटा का वैल्यू है कितना 3/4, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 4/3। यह 9/7 है तो 7/9 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे लेके चलते हैं, क्या आगे लेके चलते हैं इसमें कि यदि साइन थीटा का ऐसे उल्टा होता है, बाकी अपने से देख लीजिए। कॉस थीटा का 1/सेक थीटा होता है, और तीसरा होता है साइन कॉस टेन। टेन थीटा का किसके उल्टा होता है, कॉट थीटा के, या कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, यानी कि टेन थीटा बराबर 2/3, तो कॉट थीटा बराबर 3/2 उल्टा हो जाएगा। अब आगे लेके चलते हैं हम, जो हमारा आइडेंटिकल फॉर्मूला है उन सब की तरफ। जो पहला मेरा मेन 3 तो बात कर लिए, चौथा पे बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन थीटा का जितना वैल्यू दिया गया है उसका, और कॉस थीटा का जितना वैल्यू दिया गया है उसका यदि हम निकाल लें तो हमारा वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो जैसे कि निकालते हैं, कैसे आया साइन थीटा, प्रूफ कैसे, प्रूफ इसका क्या, इसका प्रूफ क्या है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू b/h, इसका क्या करना है स्क्वायर, बराबर क्या लाना है 1 लाना है। तो हम क्या लेके चले हैं LHS लेके चले हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। आगे लेके चलते हैं कहाँ तक कि p²/h² प्लस b²/h², इतना तक आया p² और नीचे वाला भी h², b²h²। नीचे वाला चलते हैं h² क्या हो गया एलसीएम हो गया, ऊपर बचा p², h² 1 टाइम्स तो p², h² 1 टाइम्स तो b²। अब p² प्लस b² क्या होगा, तो p² प्लस b² हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि p² प्लस b² h², और नीचे भी कितना है h², कैंसिल हो गया कितना 1, जो कि RHS आ गया। यानी कि प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक 2 फॉर्मूला और है, उसको प्रूफ करना है। तो वो 2 फॉर्मूला कौन से हैं वो आपको दिखाते हैं, बस वही 2 फॉर्मूला है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है। फिर बाकी जो है, तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक का, तो सेक का यदि मान लीजिए कि आपको नहीं पता है तो लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सेक का लिखना है, तो ये तो हमको साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h कॉस का, और तो सेक का क्या हो जाएगा कॉस के उल्टा सेक होता है तो h/b क्या हो जाएगा h। ये नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा तो h/b, इसका स्क्वायर h/b का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला p/b, तो p/b का स्क्वायर बराबर क्या, हम LHS से चले हैं 1 लाना है। चलिए ये प्रूफ देख रहे हैं। तो h²/b² माइनस p²/b² इज इक्वल टू, यहाँ से कर लेंगे b² कॉमन एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा h², नीचे आ जाएगा p²। h² माइनस p² क्या होता है h² माइनस p² b² के बराबर होता है।
और नीचे भी क्या है बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया 1। इसका भी प्रूफ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो तीसरा और लास्ट प्रूफ है वो है हमारा, उसको दिखाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे प्रूफ होगा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा p बाई एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई पी का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो p बाई एच टेन थीटा का, तो p बाई बी टेन थीटा का, तो b बाई पी किसका, b बाई पी हो जाएगा हमारा किसका, b बाई पी हमारा हो जाएगा किसका, तो a हमारा हो जाएगा कॉट थीटा का, और b बाई पी, और इसका लाना है आगे इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर एलसीएम, और पी स्क्वायर एलसीएम, ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर होता है, नीचे भी पी स्क्वायर, ये भी कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके कितना आया 1 आ गया। ठीक है, तो इससे हमको तीनों फार्मूला का प्रूफ पता कर लिए। अब इसमें जो अलग अलग वेरिएशन से फार्मूला क्रिएट होता है वो तो बच्चों वाला खेल है, बस इधर से उधर करके फार्मूला क्रिएट करना है। जैसे कि देखिए, पहला फार्मूला क्रिएट करते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को यहीं रहने दे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं। दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, चाहे यहीं से लिख सकते हैं किसका फार्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, कॉस के फॉर्म में लिख लीजिए, ये तो पहला वेरिएशन था। दूसरा वेरिएशन कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1, ये उधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा खुद से ट्राई कीजिए, तीसरा तो पॉसिबल नहीं है इससे, तीसरा दूसरा फॉर्मूला से पॉसिबल है। ठीक है, वो आगे लिखवाते हैं, ये तो हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें पहला वेरिएशन पॉसिबल है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर है तो हटा दीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा वेरिएशन क्या पॉसिबल है इस फॉर्मूला से, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू तो यहाँ से भी निकल सकता है कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाइए तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे क्या कि tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर चले गए और सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिए, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 जो था प्लस 1 इस तरफ आया तो क्या हो गया -1, और यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और जो लास्ट हमारा वेरिएशन पॉसिबल है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड कॉट स्क्वायर थीटा से रिलेटेड जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उससे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे क्या फॉर्मूला आ सकता है, पहला वेरिएशन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से दूसरा वेरिएशन कि कॉसेक सिर्फ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाओ अंडर रूट चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो
अलग वेरिएशन, एक और वेरिएशन बनाते हैं कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट स्क्वायर थीटा को टांग कर उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा क्या, प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 को इस तरफ लेके आइए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा का। तो जितना भी वेरिएशंस हो सकता था अलग अलग फॉर्मूला का बता दिए, रटना है तो आप रट नहीं सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे कि आप फॉर्मूला को रटिए, जैसा कि हम आपको सिखाएं वैसे फॉर्मूला को बस याद कर लीजिए, बस आप समझ लीजिए, बस जो सिंपल पहले वाला फॉर्मूला था। उसके बाद कुछ कुछ ऐसा है जो आपको याद करना होगा, जो 3 मेन फॉर्मूला था जिसका बराबर हम 1 प्रूफ किए थे, बस वो फॉर्मूला को याद कीजिए, ये सब फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। बस एक लास्ट एक क्वेश्चन से छोटा सा दे देते हैं, उससे आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि कोई ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, और इसमें आपको दे दिया कि ये 4 है और ये है हमारा, ये है 5 है और ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, हमारा 3 है। और बताइए, देखिए एक क्वेश्चंस करवा देते हैं, फाइंड ऑल द टी रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपको बताना है एक ट्रेंगल से। इस ट्रेंगल में 3 है और एक कितना है, 4 है, और एक कितना है, 5 है। तो पता है 3 है 4 है तो 5 होगा। तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्रेंगल के लिए, इस ट्रेंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू बताइए। देखिए कैसे पता करते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, हाइपोटेनस क्या है, 5 है। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/4, इस ट्रेंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू 3/4। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का होता है क्या फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो बेस बटा हाइपोटेनस, बेस 4 हाइपोटेनस 5, ये हो गया कॉस थीटा। भाई टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस हमारा 4। ठीक है, ये हमारा टेन थीटा। और जो बाकी जो बचा 3 वो तो उल्टा उल्टा होता है, वो तो किसी को भी पता है। जैसे कि साइन थीटा का उल्टा कौन, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा यानी कि 5/3, और सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि 5/4, और ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो सारा ऐसे ही अलग अलग ट्रेंगल के लिए आपको रेशियो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको एक एक्सरसाइज तो इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ज़रूर आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। ठीक है, और आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए और खुद पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू।